नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोटीनियस नेचर का होता है और इसमें प्रेजेंट रहता है माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन का फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी में एंड शेप को मेंटेन करने में। नेक्स्ट है सिलिया एंड फ्लैजिला। ये होता है सेल मेम्ब्रेन का हेयर लाइक आउटग्रोथ। सिलिया वर्क करता है ओर्स के जैसा, जिसकी वजह से सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड का मूवमेंट हो पाता है। फ्लैजिला भी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मूवमेंट के लिए। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी फ्लैजिला होता है, बट ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा गया कि सिलियम और फ्लैजिलम जो रहता है ये कवर रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको कि हम एक्सोनीमी बोलते हैं। एक्सोनीमी में 9 डॉपलेट और 2 माइक्रोट्यूबुल होता है। पेरिफेरल डॉपलेट जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है सेंट्रल सीट से बाय रेडियल स्पोक। पेरिफेरल डॉपलेट जो रहता है ये आल्सो इंटरकनेक्टेड होता है लिंकर से। सिलियम एंड फ्लैजिलम जो होता है ये दोनों एराइज होता है सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको कि हम बोलते हैं वेसल बॉडीज। ये सिलिया एंड फ्लैजिला का डायग्राम दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर दिया है। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स है जो कि डॉपलेट में कनेक्टेड है। 1 डॉपलेट, 2 डॉपलेट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डॉपलेट है। ये जो दोनों कनेक्टेड है इंटर डॉपलेट ब्रिज से। माइक्रोट्यूबल यहाँ पे 2 है सेंटर में और ये डॉपलेट नहीं है। ये रेडियल स्पोक है एंड ये सेंट्रल से, एंड ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम में कंटेंट रहता है 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, जिसको कि हम सेंट्रियोल्स बोलते हैं, और ये सराउंडेड रहता है एमोर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से। इसमें जो दोनों सेंट्रियोल है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए ये कार्टव्हील जैसा दिखाई देता है। ये है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो कि कार्टव्हील के जैसा दिखाई देता है। इसमें सारा चीज़ सेम होता है सिलिया एंड फ्लैजिला के ही जैसा, बस यहाँ पे ये फिब्रिल जो रहता है पेरिफ्री में, ये वहाँ पे डबलेट था, यहाँ पे ट्रिपलेट है, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। सेंटर में माइक्रोट्यूबुल की जगह यहाँ पे हब है जो कि प्रोटेनियस नेचर का है। ये रेडियल स्पोक रहा। सिलिया एंड फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट रहता है एंड सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट है। सेंट्रियोल फॉर्म करता है सिलिया एंड फ्लैजिला का वेसल बॉडी। इसका सेल डिवीजन में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। स्पाइंडल फाइबर एराइज होता है इसी से। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में, एंड बाद में न्यूक्लियस का जो मटेरियल था उसको स्टेन किया गया बेसिक डाइज से, एंड फ्लेमिंग के द्वारा नाम रखा गया इसको क्रोमेटिन। इंटरफेज में कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। इंटरफेज में आता है G1, S, G2, ये रेस्टिंग फेज रहता है, एंड यहाँ पे जो क्रोमेटिन रहता है वो हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होता है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट रहता है, जिसको कि हम न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखा गया कि न्यूक्लियर का जो इन्वेलप रहता है इसमें 2 पैरेलल मेम्ब्रेन रहता है, जिसका कि स्पेस रहता है 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक, जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है ये कंटिन्यूअस रहता है इंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम से, एंड इंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम में 2 होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेडिक्यूलम पे राइबोसोम होता है। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो बनता है 2 मेम्ब्रेन के फ्यूजन से, एंड इसी पोर से RNA एंड प्रोटीन का मूवमेंट होता है अंदर और बाहर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एंड साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। नॉर्मली न्यूक्लियस एक सेल में एक ही पाया जाता है, बट कुछ ऐसा सेल होता है जिसमें कि एक सेल में बहुत सारा पाया जाता है। इसका एग्जांपल हम कोकोनट ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, एंड जिसमें कि न्यूक्लियस रहता ही नहीं है, उसका एग्जांपल है इराइथ्रोसाइट, साइव ट्यूब, ये सब में। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम सिंपल इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में कंटेंट रहता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस जो होता है ये स्फेरिकल नेचर का, मतलब कि इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्फेरिकल होता है, एंड न्यूक्लियोलस को हम न्यूक्लियोलाई भी बोलते हैं।
न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म में और भी चीज़ जो रहता है उससे भी कंटिन्यूअस रहता है, मतलब कि उससे भी इंटरेक्ट करता है। न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोलस लार्ज रहेगा एंड ज़्यादा नंबर में रहेगा उतना ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में कंटेंट रहता है डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन जिसको कि हम हिस्टोन बोलते हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए भी रहता है। इंटरफेज जो होता है ये रेस्टिंग फेज होता है, यहाँ पे डिवीज़न वगैरह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम जो रहता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोफेज में जब माइटोसिस स्टार्ट होता है तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है एंड फाइनली मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्रोमोसोम को अच्छा से देख सकते हैं। इंटरफेज में कुछ ऐसा रहता है एंड जब माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है तो फाइनली मेटाफेज में पहुँच जाता है, तो ये क्लियरली विजिबल दिखाई देने लगता है क्रोमोसोम। यहाँ पे बार बार यूज़ किया गया है इंटरफेज। इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस में बहुत डिफरेंस होता है। इंटरफेज जो होता है ये रेस्टिंग फेज होता है और यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस में भी डिवीज़न नहीं होता है, बट ये स्मॉल गैप होता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का। क्रोमोसोम विजुअल होता है ओनली डिवाइडिंग सेल में ही, एंड इस पे जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, एंड सेंट्रोमियर पर जो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है उसको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड करके रखता है दो क्रोमेटिड को क्रोमोसोम में। ये हो गया एक क्रोमेटिड, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप में। पहला है मेटासेंट्रिक, सेकंड है सब मेटासेंट्रिक, थर्ड है एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ है टेलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे 4 टाइप का क्रोमोसोम दिया गया है। पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर एकदम मिडिल में है, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे है मिडिल से, एक्रोसेंट्रिक में क्लोज टू वन एंड है, एंड टेलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर रहता है वो टर्मिनल पे रहता है, इस टाइप का है। और यहाँ पे जो दिया गया है टेलोसेंट्रिक, ये टेलोसेंट्रिक नहीं नॉन टेलोसेंट्रिक है। सेंट्रोमियर जो है वो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और इसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट है। कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन रहता है एक कांस्टेंट लोकेशन पे, जो कि दिखाई देता है स्मॉल फ्रैगमेंट स्ट्रक्चर में, जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबडीज। ये प्रेजेंट रहता है प्लांट एंड एनिमल दोनों में। ये मेम्ब्रेन बाउंड मिनट वेसिकल्स होता है, इसमें कंटेंट रहता है वायरस एंजाइम।